पिछले कुछ दिनों से जहां महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रही है, वहीं अब शिंदे फडणवीस सरकार का एक और कैबिनेट विस्तार शुरू हो गया है। यह कैबिनेट विस्तार जल्दी होने की संभावना है, लेकिन मंत्रिपद बंटवारे की समस्या को सुलझने को तैयार नहीं है। कैबिनेट में अहम विभागों को लेकर खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार का गुट 3 अहम विभागों पर अड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रुख अपनाया था कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करे और फिर सही समय पर मंत्रिपद बांटे। इसलिए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिपद के बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच 2 मैराथन बैठक हो चुकी है। ये तीनों नेता रात में वर्षा बंगले पर काफी देर तक मीटिंग करते रहे। हालांकि खाता साझा करने की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। अजित पवार का समूह राजस्व, वित्त और जल संसाधन जैसे तीनों विभागों को लेकर अटका हुआ है। राजस्व खाता वर्तमान में राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास है। इस बीच वित्त और जल संसाधन दोनों खाते वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। हालांकि शिंदे गुट के विधायक अजित पवार को वित्तीय मंत्री पद देने के सख्त खिलाफ है। एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान उनके गुट के विधायकों ने तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार पर फंड आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। शिंदे गुट का कहना है कि अगर फिर से वित्त मंत्री अजित पवार के पास चला जाए तो वह पहले की तरह भेदभाव कर सकते हैं। तो अब राजनीतिक गलियारों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इसका समाधान क्या होगा। 2-3 बैठकों के बाद भी समस्या सुलझने को तैयार नहीं है। अजित पवार का गुट वित्त मंत्री पद पर जोर दे रहा है। हालांकि ये दरार सुलझने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट इसका विरोध कर रहा है। इसलिए अब यह विवाद दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों के पाले में जाने की संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है और वो दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में इन तीनों नेताओं की बैठक हो सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मंत्रिपद को लेकर जो खींचतान चल रही है वो क्या जल्दी खत्म होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। ठाकरे गुट को जय महाराष्ट्र बोलकर शिंदे गुट में शामिल हुई विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने अब अपनी भावनाएं जाहिर की है। इस बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उद्धव ठाकरे से अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्हें अपनी आलोचना का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि समय ही बताएगा कि मैं सभापति बनना चाहती हूँ या कुछ और। लेकिन विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने स्पष्ट किया है कि वे किसी पद को ध्यान में रखकर शिंदे गुट में शामिल नहीं हुई है। दरअसल नीलम गोरे एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बोल रही थी। इस बार उन्होंने उद्धव ठाकरे और पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपके पास ऐसा करने की मानसिक शक्ति नहीं होती, आपको लगता है कि आप नहीं जाना चाहते तो आप खुद को रोक लेते हैं। एक और तो आप इस स्थिति से असंतुष्ट है, एक और तो आप कहते हैं कि आप वर्ग सीमा को तोड़ना चाहते हैं। आप उपसभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी नेता बनाने के बारे में नहीं सोचा। खैर, आप मुझे नेता मत बनाइए, लेकिन 57 साल में कोई ऐसा नहीं जिसे नेता बनाया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि अब इस पर मुझे पूछा जाएगा कि आप शिवाजी पार्क पर कई बार बोल चुकी है। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने शिवाजी पार्क पर कई बार बात की है, मुझे आशीर्वाद भी मिला, मुझे पार्टी ने कई बार बोलने की इजाज़त दी। मैं पार्टी प्रवक्ता रही और मैं बात करने के लिए स्वतंत्र भी थी। 2007 से 2018 तक मैंने प्रवक्ता के तौर पर भी बात की, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय के समय आपसे सलाह लेने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं हुआ। गोरे ने आगे बताया कि संजय राउत ने मेरी बहुत मदद की है। कुछ कठिन समय में या मुझे विधायकी देने में उन्होंने पार्टी से बात की है, लेकिन वे जो कहते हैं या जब कोई शिवसेना प्रवक्ता बोलता है तो उस समय उन्हें वही बताया जाता है। इसलिए वे आक्रामक ढंग से नहीं बोलना चाहते, बल्कि वे ऐसा आदमी चाहते हैं जो आक्रामक ढंग से बोले। इसलिए वह सारी भूमिका संजय राउत के पास है। इसमें संजय राउत को काफ़ी नुकसान भी हुआ। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इससे संजय राउत थोड़ा पीड़ित है। उन्होंने बताया कि मैंने जानबूझकर शिंदे गुट में शामिल नहीं हुई हूँ। हम समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना लोगों को उम्मीद है, लेकिन संवादहीनता और चर्चा में जाने के बाद वे कहते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं और फिर आपके कुछ संगठनात्मक विषय कहने के बाद वे कहते हैं कि आप इसे करें, लेकिन इस बारे में पार्टी की ओर से कुछ तो होना चाहिए ना। नीलम गोरे ने आगे बताया, पार्टी 8 स्तरों पर काम करती है। हर बैठक में जाने का समय नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 या 3 पद है और मुझे विशेष रूप से महिलाओं की बैठकों से दूर रखा जाता था क्योंकि कुछ लोगों को मुझसे एलर्जी थी। उन्होंने आगे कहा कि समय ही बताएगा कि मैं सभापति बनना चाहती हूँ या कुछ और। लेकिन विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने स्पष्ट किया है कि मैं किसी पद को ध्यान में रखकर शिंदे गुट में नहीं आई हूँ। तो देखा आपने, उद्धव के करीबी उनसे दूर होते ही उन पर निशाना साध रहे हैं और पार्टी की पोल खोल रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में
और कितने नेता उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों दल बदल का खेल शुरू है। शिवसेना में भारी बगावत ने MVA सरकार को बर्खास्त कर दिया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गई। शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया और बन गए महाराष्ट्र के CM। इस सियासी झटके से MVA गठबंधन संभल ही रहा था कि पिछले दिनों चाचा पवार को भतीजे अजित पवार ने झटका देते हुए बीजेपी से हाथ मिलाया और सरकार में शामिल हो गए। अब फिर एक बार शिवसेना UBT को बड़ा झटका मिलने की संभावना है और ये दावा शिंदे गुट के बड़े मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी अपडेट। दरअसल शिवसेना ठाकरे गुट के 2 विधायक शिंदे गुट में हाल ही के दिनों शामिल हुए हैं। अब इसके चलते उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि 4 और विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस दावे से ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वे 4 विधायक कौन हैं। अमरावती के दौरे पर आए सामंत ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, हमने पहले ही बताया था कि ठाकरे गुट के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसमें से 2 शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और 4 विधायक अभी भी हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि अजित पवार को लेकर शिवसेना में कोई बेचैनी नहीं है। उनकी मौजूदगी से सरकार की ताकत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इसमें वास्तव में किसे जगह मिलेगी, इसका फैसला तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस का गुट साथ आया तो उन्हें भी सत्ता में शामिल किया जाएगा। इस बीच उदय सामंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सामंत ने यह भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दरअसल विधायक बच्चू कडू की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी जल्द ही दूर की जाएगी। बच्चू कडू ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। शिंदे गुट के कई सदस्यों को अभी तक राज्य कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। हमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में बच्चू कडू को न्याय मिलेगा। हालांकि मीडिया से बात करते हुए उदय सामंत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि विधान परिषद में जो विधायक ठाकरे के साथ थे उनमें से मनीषा कांदे ने शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे भी एकनाथ शिंदे गुट में एकनाथ शिंदे का नेतृत्व स्वीकार करते हुए शिवसेना में शामिल हो गई। विधानमंडल सत्र से पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। अब जब उदय सामंत ने कहा है कि 4 और विधायक आएंगे तो वो विधायक कौन होंगे, इस पर राजनीतिक चर्चा और भी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिवसेना UBT के और कौन से विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस रहे हैं ताकि चुनाव में लोग उन्हें ज्यादा वोट दे। इन दिनों दिल्ली के CM केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आए हैं। अपनी राजनीति चमकाने वाले केजरीवाल हर दिन कुछ नया विवाद सामने लाते हैं और फिर हो जाती है जंग लोगों को अपनी ओर खींचने की। दरअसल केंद्र सरकार ने GST को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। उस पर दिल्ली के CM केजरीवाल ने क्या कहा और कैसे निशाना साधा मोदी सरकार पर, जानिए इस खबर में। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 50वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन चल रही है। इस बैठक के शुरू होने के साथ ही GST को PMLA एक्ट में लाने के फैसले का विपक्षी दलों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा GST नहीं देता, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। आज GST काउंसिलिंग की मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले। दरअसल केजरीवाल के अलावा दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सहित कई वित्त मंत्रियों द्वारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि क्यों GST को PMLA के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई जिससे पूरे GST प्रणाली को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया।
इसका मतलब है कि जो लोग जीएसटी भरते हैं उन पर अब पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। 7 जुलाई को सरकार ने जीएसटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को पीएमएलए के तहत लाने का फैसला किया, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई। इसका मतलब है कि अब जीएसटी से जुड़े मामले में ईडी सीधा दखल दे सकती है। ईडी जीएसटी चोरी करने वालों, फर्म, व्यापारी या संस्था के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेगी। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना पर अब दिल्ली के सीएम आपत्ति जता रहे हैं और वो लोगों के सामने मोदी सरकार के फैसले को गलत साबित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।